हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। तो कैसे हैं आप सभी, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और कैसा रहा आप लोगों का दिन। सो मार्केट वंस अगेन आज एक ही खेल खेला, थीटा डीके का गेम। साफ साफ फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ सुबह में शेयर किया था मार्केट खुलने से पहले। वो आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा बिकॉज मार्केट जो है एक साइकोलॉजिकल गेम है, साइकोलॉजी से चलता है, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, मेथड आपको सही पता होना चाहिए। सो यहां पे यही सारा चीज जो है ना फ्राइडे क्लास में हम लोग सिखाते भी हैं। डेटा प्रिडिक्शन एकदम सटीक रहा आज के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेटा रिटेलर्स बहुत ज्यादा पुट लॉन्ग करके गए हैं और आज के लिए सो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कल का लो मींस 24,550 ब्रेक नहीं होना चाहिए बिकॉज कल के लो के पास ही रिटेलर्स ने पुट लॉन्ग किया होगा एंड ऑपरेटर्स कोशिश करेंगे कि मार्केट आज एटलीस्ट, देखिए कितनी बड़ी बात है कि डेटा को देख के आप ये एनालिसिस कर पा रहे हैं, जो कि आप भी कर सकते हैं। यदि आप सीखना चाहें तो जरूर से जरूर हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करें और सीखना स्टार्ट करें बिकॉज आज के डेट में यदि आप डेटा प्रिडिक्शन को नहीं समझ, मतलब डेटा रीडिंग को नहीं समझ रहे, प्रिडिक्शन तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप यदि डेटा रीडिंग को नहीं समझे तो कहीं ना कहीं एक अध्याय, एक चैप्टर मिस रह जाएगा कि मैं डेटा को मिस कर गया। बाकी सारे चीजों को मैं समझ रहा हूं, इसको उसको, टेक्निकल, ऑप्शन चेन डेटा, सब डेटा, लेकिन मेन चीज जो है, जो बाजार में एक दिन पहले बड़े प्लेयर्स एटलीस्ट एक हिंट दे के जाते हैं कि भाई नेक्स्ट डे क्या मार्केट में हो सकता है, एंटायर डे का मूव क्या हो सकता है। वट एवर वॉट यू डू रियली डजंट मैटर कि आप ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए स्टॉक में बाई सेल कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, लेकिन ट्रेंड क्या हो सकता है उसका एक झलक मार्केट में बड़ा प्लेयर दे के जाता है। बिकॉज ये डेटा चेंज नहीं होता, जो ऑप्शन चेन डेटा होता है वो चेंज होता है इंट्राडे में, वो रियल टाइम डेटा आपको मिलता नहीं है, तो मोमेंटम होने के बाद आपको पता चलता है। इससे आपको एक ऑल ओवर ट्रेंड का पता चल सकता है कि भाई हाँ मार्केट में ये चीज हो सकती है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है। यही सारा चीज को लिंक करके हम लोगों ने समझाया है, सिखाना स्टार्ट किया है कि भाई आप कैसे डेटा को रीड करके भी टेक्निकली मैनेज कर सकते हो, कि हाँ समझ सकते हो, एक प्रिडिक्शन, अच्छा एक क्वालिटी डिसीजन ले सकते हो कि कल के दिन में ये हो सकता है, ठीक है। तो प्रिडिक्शन देखिए कि कल का लो मींस 24,550 ब्रेक नहीं होना चाहिए और आज का लो जो है 24,590 के आसपास, कुछ 593 के आसपास होगा। कल का लो ब्रीच नहीं हुआ। देखिए कभी कभी ना कुछ नहीं करना भी ना बहुत कुछ करना होता है। अब किसी ने किया होगा, नहीं किया होगा, सुबह ऐसे तो बहुत लोगों ने 15 मिनट का फॉर्मूला से भी बहुत कुछ समझा है और आज किया होगा बिकॉज 15 मिनट का फॉर्मूला भी हम लोग सिखा रहे हैं और अभी 15 अगस्त के बाद हम लोग गैप अप गैप डाउन थ्योरी भी सिखाने वाले हैं कि भाई कैसे अब एक दिन पहले समझ सकते हैं कि भाई कल क्या हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी। बाकी तो शाम को जो डेटा होता है उससे भी आप समझ जाएंगे। तो देखिए दोनों चीज का पावर आपको मिल जाएगा। एक मेथड जो है 15 मिनट का फॉर्मूला वो भी पता चल जाएगा, डेटा कैसे देखते हैं पता चल जाएगा, तो जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ 24,550 का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए बिकॉज कल के लो के पास ही रिटेलर्स ने पुट लॉन्ग किया होगा एंड ऑपरेटर्स कोशिश करेंगे कि मार्केट आज एटलीस्ट कल के लो के ऊपर, देखिए मतलब हिंट मैंने दिया विद द हेल्प ऑफ डेटा कि मार्केट हो सकता है नियर बाई जाए। सब कुछ मैं इतने साफ साफ बोल नहीं सकता ना, जबकि मैं सिखा ही दिया तो भाई अब देख लो, समझ लो, बाकी मैं हिंट तो दे ही रहा हूं कि कल के लो के आसपास, उस मतलब उसके ऊपर ही, कि मार्केट आज एटलीस्ट कल के लो के ऊपर ही काम काज करे ताकि रिटेलर्स के पुट का थीटा डी के हो सके। तो थीटा डी के आज दिन भर टाइम पास हुआ। आप जाके चार्ट देखिएगा, सुबह भी एक लो बनाया 24,593 के आसपास, उसके बाद भी ब्रीच किया। मैं देख लेता हूं, कल का दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज डेटा इज अगेन इंटरेस्टिंग। एफआई तो बहुत बेच के गए हैं, बहुत बेच के गए हैं। देखिए कल क्या होता है, कोई खरीद के भी गया है, कोई बेच के भी गया है। यहां पे तो रिटेलर्स की ऐसी वॉट लगी हुई है।
स्ट्रक्चर थोड़ा एज ऑफ नाउ खराब है, तो उस पर बात करेंगे, लेवल्स की बात करें, बिकॉज लेवल्स पे भी फोकस करना होगा। सिर्फ एक ही चीज लेके आप नहीं चल सकते, ये सारे चीजों को आपको मिला के लिंक करना होगा, सिंक करना होगा, तब एक क्वालिटी डिसीजन निकल के आएगा। तो उसके लिए डेटा को तो पहले पढ़ना पड़ेगा, मेन चीज को आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या लिंक सिंक करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आज का जो लो है 24,590, अब सोचिए, मतलब 590 गया लेकिन 24,550 ब्रेक नहीं हो पाया बॉस। और ये एक दिन पहले बता दिया, और सुबह मार्केट खुलने से पहले कैसे? बिकॉज इतना तो टाइम हो गया है ना एनालिसिस करते करते, एटलीस्ट इतना समझ में आया। तो मार्केट जब भी बार बार 24,590 600 के आसपास जा रहा था, वहां से मार्केट जंप कर जा रहा था, मतलब कल के लो के आसपास। और वहां से जंप करके ऑलमोस्ट 70 पॉइंट 60 पॉइंट दो बार, सुबह भी क्या किया, ऑलमोस्ट लो बनाया 24,593 का, और वहां से जंप करके ऑलमोस्ट 24,670 के आसपास गया। फिर अगेन लास्ट में कितने बजे, 1 बजे के आसपास एक लो बनाया 24,590 के आसपास। वहां से फिर जंप करके सुबह का जो हाई बनाया था ना, जो रिकवरी हाई था 24,668, उससे भी ऊपर जाता है 24,670 के ऊपर, फिर से एक रैली करता है, मतलब रिकवरी करता है। तो रिकवरी के लिए बताया था, क्योंकि परसों क्या हो गए थे, रिटेलर्स का डेटा ही कुछ वैसा था। अब इतना तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं बस जो मैंने कोशिश किया हिंट दे दिया, बाकी कल के लिए भी हिंट दे ही दूंगा। बाकी लेवल्स पे फोकस कीजिए, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट निकल के 24,460 आ ही रहा है, ठीक है। और देखिए सिंपल सी बात है, मार्केट को तेज होना होगा ना। अब देखिए मैं नियर बाय सपोर्ट बता दे, नियर बाय रेजिस्टेंस बता देता हूं। आप तो बोलते हैं ना, आप लोग बहुत दूर का बोलते हैं सर, कभी कभी जो बहुत दूर का बोलते हैं ना, वो जोन मार्केट दिखा देता है, लेकिन वो टाइम पे जो दूर का बोलते हैं ना, वो टाइम पे कोई सोच भी नहीं पाता कि वो उतना दूर जाएगा, लेकिन उतना दूर जाता है। जैसे 25,200 के आसपास भी बोल रहे थे कि 24,750, 24,460, फिर हम लोगों ने 23,700 का भी बात किया, 23,800 का भी बात किया, 23,800, क्योंकि मूविंग एवरेज है, चेंज होता है। अभी वो दिख रहा होगा आप लोगों को, मतलब अंदर में चल रहा होगा कि हाँ भाई 23,800 भी जा सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सोच के देखिए मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब 24,800 चला था तब 23,800 की बात कर रहा था, जब 25,200 चला था तब भी 23,800 24,460 की बात कर रहा था। और वो जोन अब आपको बोर्ड में दिखने लगा कि हाँ ये अचीवेबल है, जबकि वो टाइम पे दिख नहीं रहा था। यही है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब मार्केट में 23,800 के पास जाएंगे तो आपको तब सपना आएगा कि 21,750 भी तोड़ेंगे। अब वो टाइम पे मार्केट आपको ऑल टाइम हाई बना के दिखा देगा। यही तो मार्केट का चक्र रिव्यू है। वो आप कैसे समझेंगे? वो तो आपको डेली मोमेंटम समझना होगा कि ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं, एफआईआई क्या कर रहे हैं कल के लिए, डीआईए क्या कर रहे हैं, प्रॉप डेस्क क्या कर रहा है, क्लाइंट्स के अगेंस्ट में क्या पोजीशन बनाए, क्लाइंट क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स क्या कर रहे हैं। गुत्थी इतना आसान होता तो 100 में से 90 लोगों का जो वॉट लग रहा है वो नहीं लग रहा होता। ठीक है, लिख के बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। आई होप आप लोग अग्री ही करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, नियर बाय मैं आपको एक रेजिस्टेंस बताता हूं 24,726, 24,726, इसके ऊपर डेली क्लोज किया ना तो मार्केट पूरा कोशिश करेगा 25,000 तक पहुंचने की, लेकिन इसके ऊपर डेली क्लोजिंग करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिए कि डेली क्लोजिंग करता है कि नहीं, 24,726 क्लोजिंग करना चाहिए। यदि इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, एक रेजिस्टेंस पार्ट है नियर बाय 24,726, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग ग्रीन कैंडल से करेगा तो मार्केट में एक रफ्तार आ जाएगी और वो फिर 25,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। जो एक 25,000 अभी रेजिस्टेंस बन गया, मूविंग एवरेज जो है डाउन साइड आ रहा है, इसलिए जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है ना वो नीचे की तरफ हुआ है। और यहां पे एफआईआई अग्रेसिवली बेच रही है। क्यों? क्योंकि 7 तारीख को टैरिफ इंपोज होने वाला है और उसको लेके अनिश्चितता बनी हुई है, और यहीं पे बड़ा प्लेयर जरूर से जरूर इसका फायदा उठाने का कोशिश करेगा। और मार्केट को हो सकता है कि एक बार और वो डिप दे दे, जिससे मैं क्या बोला था, मार्केट को ऊपर जाना है ना तो बड़े प्लेयर को क्लाइंट के दिमाग में ये फिट कर देना होगा कि कोई भी चढ़ाई होगा ना वहां से तुम ठुकोगे।
वहां से मार्केट गिरेगा। उनको बस ये माइंडसेट क्रिएट करना है, साइकोलॉजी क्रिएट करना है किसके दिमाग के अंदर, रिटेलर्स के अंदर, जिससे रिटेलर्स को कोई भी चढ़ाई हो मार्केट में उसको लगे कि अब मंदी आने वाला है, मार्केट को यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट सेल करना चाहिए, उसको ये फीलिंग आ जाए। अभी भी देखिए क्लाइंट्स बाय कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बाय करके गए कल के लिए। अब बाय कहां किया होगा बताइए? यदि बाय किया भी होगा तो आज का जो हाई है, आज का हाई क्या है, आसपास 24,732। तो क्या लगता है कल ये ब्रेक होगा? मुझे नहीं लगता है कि कल ये ब्रेक होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सेल जो आया, सेल भी करके गए, सेल भी आएगा तो कहां किया होगा? आज का लो के पास किया होगा 24,590 के आसपास। तो कल फिर अगेन वही गेम चलेगा, थीटा डीके वाला, वोलेटिलिटी वाला सेशन रह सकता है, लेकिन थीटा डीके का भी सीजन, दोनों में से मुझे ऐसा लगता है रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन कर देंगे, बहुत बड़ा। यदि कल परसों थर्सडे है ना, तो हाँ 1-2 दिन तक ये लोग टाइम पास तो करेंगे, पोजीशंस दोनों का ऊपर नीचे। ऑप्शंस के पोजीशन देखना होगा, हिंट तो मैं दे ही दे रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग पोजीशन बहुत करके चले गए लोग। कॉल भी लॉन्ग करके बहुत चले गए। अब बड़े प्लेस तो एकदम शॉर्ट करके गए, लेकिन प्रोप्राइटरी डेस्क भी यहाँ पे बाई करके गए। तो डिटेल डेटा प्रिडिक्शन के लिए फ्राइडे क्लास जुड़िएगा, वहाँ पे जो भी देखिए, जो भी है देखिए, प्रिडिक्शन जो है एक प्रिडिक्शन होता है। आप 100 बार में यदि 60 बार भी सही है, 70 बार भी सही है, तो कहीं ना कहीं वो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस लेके कि हाँ मार्केट में डेटा कैसे वर्क करता है। इट्स जस्ट लाइक सॉल्विंग अ केस। हर केस एक जैसा नहीं होता, हर दिन का डेटा एक जैसा नहीं होता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यू शुड लर्न। ठीक है, तो मार्केट में कल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन प्रीमियम का डीके किया जाएगा दोनों तरफ का मूव देके। ठीक है, बाकी रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया है 24,726। इसके ऊपर यदि डेली क्लोजिंग आता है तो मार्केट फिर से, यदि क्लोजिंग आता है डेली क्लोजिंग, मैंने कोई 15 मिनट और 10 मिनट की बात नहीं की, डेली क्लोजिंग आता है ग्रीन कैंडल के साथ, तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है 25,000 तक, जो कि वहां पे 20 SMA का सिंपल मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक जाने का प्रयास करेगा। अब उसके ऊपर क्लोज करता है, बात की बात है, क्लोज करेगा तो फिर एटलीस्ट 2 क्लोजिंग करना चाहिए। मूविंग एवरेज का जो फेस है, जो मुंह है ना, वो काफी नीचे की तरफ है, तो ये दर्शाता है कि मार्केट में एक प्राइस में एक वीकनेस है। अब यहां पे देखिए 25,560 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 24,560 24,560 ये एक सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। तो कल के लिए और परसों के लिए बहुत डिसाइसिव जोन है। 24,560 के नीचे डेली क्लोजिंग करेगा तो खराब क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, और लोअर लो का पैटर्न फिर पकड़ लेगा और वो कोशिश करेगा 24,460 को ब्रेक करने की भी, या फिर वहां तक पहुंचने की। यदि 24,560 के नीचे निकलता है, क्लोजिंग करता है कल, और यदि 24,726 के ऊपर क्लोजिंग करता है डेली चार्ट पे, तो फिर वो ऊपर की तरफ निकलने का कोशिश करेगा। तो देखिए, जो भी हम लोगों ने आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताया है एकदम नियर बाई है, उस पे अभी मार्केट डिसाइड करने की कोशिश करेगा कि हाँ मुझे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो लेवल्स के माध्यम से आप समझिए। बाकी डेटा प्रेडिक्शन के हिसाब से यदि आपको समझना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फ्राइडे क्लास में। हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके वहाँ लिंक ट्रिगर लिंक क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। डेटा प्रेडिक्शन हम लोग अभी करके टेलीग्राम अच्छे से समझा रहे हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट दिखा रहे हैं डेली और अच्छे से समझा रहे हैं, और साइकोलॉजी समझा रहे हैं मार्केट का कि क्या कब कौन क्या कर सकता है और उसको कैसे आप समझें और उसका साइकोलॉजी क्या है इन डेप्थ। तो जरूर जुड़िएगा। मार्केट देखिए यहाँ पे एक बार और एक चीज देख लेता हूं कल के लिए। देखिए यहाँ पे FIs जो है थोड़ा बेरिश है, और जो क्लाइंट्स है वो बेरिश और बुलिश दोनों है। बुलिश ज्यादा है लेकिन बेरिश थोड़ा कम है। तो कल एक मोमेंटम आपको नेगेटिव साइड में दिखेगा, ज्यादा नेगेटिव साइड में, लेकिन मार्केट एक कोशिश करेगा ना। देखो अब यदि गैप डाउन खुल जाता है और वहां टाइम पास कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वैसा दिन कल हो सकता है।
या फिर गैप अप कर जाओ टाइम पास कर रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मार्केट कल वैसा ही टाइम दिखाएगा आपको।